हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और अभी आपका 17 सितंबर वाला सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है। हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसा गया एग्जाम, कैसा गया बताइएगा। एग्जाम तो ठीक गया है, 72 हमने बनाया है। 72 बनाया है। आपका जोन कौन सा है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जोन है। कुछ क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है? क्वेश्चन का लेवल ठीक ही है, ज़्यादा मैंने हार्ड नहीं है। थोड़ा सा रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़ा सा उसमें हल्का सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है हल्का सा, तो और कुछ ज़्यादा नहीं है, बाकी सब ठीक है नॉर्मल। साइंस का मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? साइंस का बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है, वैसा कुछ है नहीं साइंस के क्वेश्चन में। केमिस्ट्री से बहुत ईजी एक पूछा था, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा था। क्या है क्वेश्चन बताइएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा था केमिस्ट्री से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ डिस्प्लेसमेंट उसको विस्थापन अभिक्रिया, हाँ उससे एक क्वेश्चन पूछा था। और बायोलॉजी से शायद एक क्वेश्चन नहीं था पूछा था। बायोलॉजी से अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसका सूत्र था। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी सर। और उत्तक से कोई क्वेश्चन? उत्तक से नहीं था, साइंस से था। और न्यूमेरिकल, फिजिक्स से न्यूमेरिकल पूछा था। फिजिक्स से न्यूमेरिकल था। फिजिक्स से न्यूमेरिकल पूछा था। वो जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको सीरीज में जोड़कर और उसको निकालना रहता है पावर वाट। उसी से क्वेश्चन पूछा था कि मैंने इतना दिया हुआ है पावर निकालना था, और पावर निकाल के उतना पर यूनिट कितना खर्च होता है उसको जोड़कर गुणा करके उसको निकालना रहता था। एक बार उससे क्वेश्चन फिजिक्स से थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। इसका न्यूमेरिकल से दर्पण और लेंस से क्वेश्चन। दर्पण लेंस से हाँ था क्वेश्चन, दर्पण लेंस से क्या था क्वेश्चन? नहीं उसको तो मालूम नहीं। क्वेश्चन था कि जो कन्वेक्स मिरर जो रहता है ना, उसमें फोकस का मैंने स्थान कहाँ पड़ी होता है, मैंने मिरर से बाहर रहता है या मिरर से ऊपर रहता है या नीचे रहता है, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था। मतलब इमेज फॉर्मेशन के ऊपर आया था क्या? 3-4-5 क्वेश्चन थी। कितना था दर्पण से? 3-4 या 5 क्वेश्चन थी। और इससे क्वेश्चन पूछा था रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा क्रिटिकल पूछ दिया था उसमें। जैसे कि मान लें कि रे ऑफ लाइट गिर रहा है, अगर पानी से वाटर में मैंने वैक्यूम से जा रहा है, वाटर में जा रहा है, तो अगर मान लीजिए वाटर से अगर इधर में जाएगा तो किधर मुड़ेगा, तो मैंने हटेगा या मैंने झुकेगा, उसे क्वेश्चन पूछा था एक। और उसमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन पूछ दिया था कि मान लें कि किसी का मैंने ग्लास का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, और दोनों का उसे मैंने रेशियो मैंने डिफरेंट करके और पूछा था कि कितना इससे आगे जा रहा है या दूर जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक हो गया। हाँ उससे क्वेश्चन पूछा। और मैथ से बहुत ईजी क्वेश्चन था। मैथ से मैंने एक दो ही क्वेश्चन था जो एकदम थोड़ा सा कैलकुलेटिव एक पूछ दिया था मैंने। वो जो सिंप्लीफिकेशन में होता नहीं है, जो पॉइंट वाला क्वेश्चन पूछ दिया था कि मैंने 20.9.3 इंटू मैंने 16.3 करके गुना करके उसको मैंने पूरा जो कैलकुलेशन था जो अथी में था, पॉइंट वाला था वो। और रेकरिंग से क्वेश्चन 2 था। रेकरिंग से क्वेश्चन बहुत मैंने 2-3 क्वेश्चन रेकरिंग से आ रहा था, उसको थोड़ा सा। धातु अधातु से कोई क्वेश्चन था? धातु से क्वेश्चन था। उसको मैं जो 7 ग्रुप का जो 7 सीरीज जैसे क्लोरीन होता है, जो ग्रुप 7 सीरीज में आता है, तो उसमें 7 उसका पूछा था, उसी से क्वेश्चन था मैंने को। और एक ये था कि मान लें कि अगर ग्रुप से नीचे की ओर जाते हैं तो उसका जो रेडियस होता है ना, रेडियस घटता है या बढ़ता है, उससे एक क्वेश्चन पूछा था। और एक बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ वाला पूछा था कि मान लें कि एसिड दिया हुआ, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, फिर एल्कोहल दिया हुआ है, उसमें चेक करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैंने सीरीज दिया हुआ था कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करना था उसको। एक उससे क्वेश्चन पूछा था और कुछ नहीं। और फिर एक बहुलक से क्वेश्चन पूछा था कि उसको मोड निकालना था, मीडियन दिया हुआ था, वो निकालना। मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ आया हुआ, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया हुआ। हाँ। और पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी से पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन बताया नहीं कि वो कौन से सीरीज में आया था, 2-3 क्वेश्चन उससे न्यूजीलैंड यहाँ से कोई उससे क्वेश्चन नहीं था। वहाँ से क्वेश्चन नहीं था। जी के था। पारसनाथ मंदिर कहाँ पाया जाता है? पारसनाथ मंदिर कहाँ जाता है? पारसनाथ टेम्पल कहाँ पाया जाता है? पारसनाथ टेम्पल जो है कहाँ स्थित है? कोई नदी पहाड़ झरना, यहाँ से कोई क्वेश्चन। एक पूछा था इससे दर्रा से पूछा था मैंने, कुल्लू मनाली जो है ना घाट हिमाचल प्रदेश में, तो कौन से दर्रा के बीच में ये दोनों मैंने पाया जाता है, मैंने स्थित है, वहाँ से क्वेश्चन था। रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग का क्वेश्चन जो जैसा मैंने यूजुअल मैंने जो आ रहा जैसे ना उसी ढंग से क्वेश्चन आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट था, फिर कोडिंग डिकोडिंग था, डायरेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, और थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, फिर सेलुलिज्म से क्वेश्चन था, सीरीज से क्वेश्चन था, और यही सब से क्वेश्चन था और कुछ खास नहीं था। पैटर्न आ रहा है वही पैटर्न है। मैंने रीजनिंग का जो आ रहा है ना एज यूजुअल वही पैटर्न आ रहा है, कुछ उसमें कोई बदलाव नहीं है। मैथ्स में एडवांस मैथ में एक क्वेश्चन था, जैसे कि मान लें कि दो को पैरेलल लाइन है, मान लें कि करस्पॉन्डिंग एंगल उसमें लगता है कि मान लें कि यहाँ का एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल से लगाएंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है, उसी पैरेलल में जो दूसरा पैरेलल लाइन है उस पर एक ट्रायंगल बना दिया नीचे लाइन ट्रांसवर्सल लाइन खींच कर, और ट्रांसवर्सल लाइन खींच के उस पर मान लें कि 2 एंगल दिया हुआ, तो मान लें कि हम अगर करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल निकालेंगे तो हमको एंगल पता चलेगा। दोनों एंगल के सम जोड़ के और उसको ट्रायंगल का मैंने तीनों एंगल के सम 180 डिग्री होता था, दोनों एंगल के जोड़ के और तीसरा एंगल निकाल देंगे। ये क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा एक क्वेश्चन। अच्छा, मेंसुरेशन से था? मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। मान लें कि स्क्वायर का पेरीमीटर मैंने दिया हुआ है, मैंने उसको दिया हुआ उसको निकाल के उसको एरिया पूछ रहा था, बस एक क्वेश्चन ये था। हाँ, एक पूछा था स्फीयर से पूछा था, उसको टोटल सरफेस एरिया निकालना था, 4πr² करके निकालना था। हाँ, तो उसको वॉल्यूम दिया हुआ था उसको। हाँ, DI से क्वेश्चन था। DI से बहुत ईजी था। इससे क्वेश्चन था मैंने क्या, वो जो पाई चार्ट होता है ना कि मैंने किसका ज़्यादा है और किसका कम है, जो दिया हुआ था कुछ उसमें खास निकालना ही नहीं था, बस वो आपको ये चेक करना था कि किसका मैंने ज़्यादा है और किसका कम है, बस वो डाटा में से निकाल के वही मार दीजिए। संविधान से कोई क्वेश्चन था? संविधान से क्वेश्चन था, संविधान से था क्वेश्चन, उसको मैं वो
फिनेंशियल से पूछा हुआ था कि 108 के लिए 112 जो है ना, उसको मैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर 112 ही होगा। 8 के लिए 112 उसका उसका आंसर। प्रॉफिट लॉस यहाँ सब क्वेश्चन कैसे? प्रॉफिट लॉस से बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रहा था, डिस्काउंट दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइसेस करके निकालना। करंट अफेयर्स लगभग कहाँ का? करंट अफेयर भैया तो पूछा, लेकिन हम करंट अफेयर पढ़े हुए नहीं थे, कुछ बहुत अजीब पूछा था मुझसे। आपका जोन और अटेम्प्ट एक बार बता दीजिएगा। क्या जोन आपका और अटेम्प्ट? हमारा जोन मेरा था चंडीगढ़ था, मेरा अटेम्प्ट है 73 अटेम्प्ट है। बहुत मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, मैंने मैक्सिमम, लेकिन अगर अटेम्प्ट किया होगा तो 70, 75, 80 के लमसम में किया होगा, उससे ज़्यादा मैंने 70, 75 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं जा सकता इसमें। इनका आगे एग्जाम है, उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? बस एज यूजुअल जैसे जो एनालिसिस जो करवाते हैं ना आप लोग, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। एनालिसिस हम देखे थे, बहुत हमको हेल्पफुल मिला, लेकिन मेरे को बहुत हेल्पफुल मिला, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आ रहे थे। मैं देखा था जो बताया हुआ क्वेश्चन आ गया था, मिल गया था। जो 7 सीरीज वाला जो पूछा था, मेंडली वंडली वाला, यही सब आ रहा था। मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, मिरर सब हमने पढ़ के गए थे, उससे क्वेश्चन आ गया। तो कनकेव मिरर जो आया ना, कन्वेक्स मिरर में कि फोकस कहाँ आ रहा है, उस स्थान पर सब क्वेश्चन पूछा था। धातु थोड़ा सा उसमें जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला है, कि मैंने कि जैसे कि मान लें कि अगर जुड़ा हुआ कार्बन, मैंने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने CH4 है तो उसमें सिंगल बॉन्ड उसमें हो रहा है, तो उसी तरह से मैंने अल्कोहल जुड़ा हुआ है, फिर उसको मैं क्लोरीन का जोड़ दिया। मान लें कि CH3 है, उसमें और 3 बॉन्ड होता है, तो हटा के उसमें क्लोरीन का जोड़ दिया। फिर ऐसे करके उसी को सीरीज में करके दर्शाना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। चलिए, आप ये एनालिसिस देखे होंगे 17 सितंबर वाला सेकंड शिफ्ट का। इसका आपको पूरा क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आप लोग सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए, पूरा जो भी है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा एनालिसिस दिया। इसके बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आपको टेलीग्राम पे फ्री में PDF मिल जाएगा। दूसरा आप लोग के लिए अपडेट है कि टेक्स्ट बुक की तरफ से आप लोग के लिए अपडेट है, टेक्स्ट बुक का आप लोग पास ले सकते हैं। अभी आप लोग का 375 रुपये में 1 साल का, उसमें भी आपको 10% कोड मिलेगा, कोड में डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो आपको कैपिटल MGM कोड लगाना है, कोड को एकदम ध्यान दीजिए, कैपिटल MGM, और 500 से भी अधिक टेस्ट अवेलेबल है। कोई भी आपके भाई बहन हो, आप उनको सजेस्ट कीजिएगा कैपिटल MG और M जो है कोड लगाने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग ये कर लीजिएगा। और उसके बाद आप देखें कि अभी जस्ट हम लोग इससे पहले क्लास लिए थे, और हम लोग ये क्लास डेली 12 बजे हम लोग करेंगे। वैसा क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है अब आपका रिपीट कर रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन हम लोग डेली 12 बजे दोपहर में लाइव डेली करेंगे। चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।